कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी की मांग एक बार फिर बढ़ गई है। कोरोना मरीजों को आरबीडी एंटीबॉडी सही समय पर और सही मात्रा में मिल जाए तो इससे जान बचाई जा सकती है। जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरह से प्लाज्मा की डिमांड भी बढ़ी है। इसलिए जरूरी है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में सामने आए और प्लाज्मा डोनेट करें। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले और लोगों के गंभीर होने का प्रमाण बढ़ने के साथ ही प्लाज्मा थेरेपी की डिमांड फिर एक बार बढ़ गई है। कोरोना इलाज प्रोटोकॉल के तहत तय दवाइयों के साथ प्लाज्मा थेरेपी पर जोर बढ़ने लगा है। समय बीतने के साथ लोग भी जागरूक दिखाई दे रहे हैं और प्लाज्मा डोनेशन के लिए सामने भी आ रहे हैं। आज की तारीख में सेकंड वेव के थ्रू अपन गुजर रहे हैं, बहुत डेंजरस है पहली वेव से, और कई सारे मरीज हॉस्पिटल में अपनी मृत्युशैया पे जूझ रहे हैं। पेशेंट, उनके परिवारजन आपके प्लाज्मा की राह देख रहे हैं बड़ी बेसब्री से। और अगर अपन जो कोविड से ठीक होके 14 दिन हो चुके हैं, या तो कोविड से टेस्ट पॉजिटिव आके अगर 14 दिन हो चुके, कोई सिम्टम्स अगर नहीं है, तो ऐसे हर एक व्यक्ति प्लाज्मा डोनेट करने के लिए सामने आना चाहिए। जिनकी उम्र 18 से 65 साल है, वजन 50 किलो के ऊपर है, ऐसे हर व्यक्ति कोविड से ठीक होने के 14 दिन बाद प्लाज्मा डोनेट अगर करते हैं तो काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। और प्लाज्मा डोनेट करने के, और जैसे एक बार प्लाज्मा डोनेट करना है तो हर 14 दिन में अपन 400 ml या 500 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लोगों में प्लाज्मा डोनेशन के लिए भले ही जागरूकता आई हो, लेकिन स्थिति को अब भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि कोरोना से रिकवर होने वाले लोग अधिक संख्या में डोनेशन के लिए सामने आए। कोरोना पर जब तक कोई प्रभावी दवा नहीं आती, तब तक ये हमारे बीच मौजूद रहेगा। ऐसी सूरत में प्लाज्मा कई लोगों की जान बचाने में अहम हो जाता है। प्लाज्मा थेरेपी है, ये माइल्ड को छोड़ के मॉडरेट या सीवियर या लाइफ थ्रेटनिंग कोविड केसेस में दी जाती है। सिर्फ इसका एक महत्व का पार्ट यह है कि डिसीज़ के अर्ली फेज में देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। डिसीज़ की सीवियरिटी मॉडरेट, सीवियर, लाइफ थ्रेटनिंग में दिया जा सकता है, लेकिन उसको अर्ली फेज में, अर्ली फेज का अभी लेटेस्ट गाइडलाइन ऐसी है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के पहले 2 दिन में या 44 आवर्स में, या तो 72 आवर्स यानी 3 दिन तक उसको यूज़ करने से उसका बेहतरीन अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर इसको डे 1 ऑफ सिम्टम से अगर अपन देखना चाहेंगे तो पहले 7 दिन में अगर उसको प्लाज्मा अगर मिलता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, उसको 10 दिन तक अपन दे सकते हैं। कोरोना को लेकर मौजूदा दौर में जिन भी दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है वो ट्रायल बेसिस पर ही है। डॉक्टर हरीश वर्भे के मुताबिक अन्य दवाइयों की तुलना में सही समय और सही मात्रा में दिया गया प्लाज्मा अन्य दवाइयों से ज्यादा असरकारक है। ये नया वायरस होने के कारण आज तक कोई भी FDA अप्रूव्ड कोई ड्रग या कोई भी थेरेपी इसके ऊपर अभी तक अप्रूव हुई नहीं है। जो कुछ भी ड्रग्स अपन इसको देते हैं या प्लाज्मा देते हैं, ये सभी इमरजेंसी बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल EUA बेसिस पे, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन बेसिस पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ये पहले वेव में भी यूज़ किया गया है, और ये कोई आज की थेरेपी नहीं है। पिछले 100 साल से ज़्यादा स्पेनिश फ्लूज या उसके पहले से डिप्थीरिया से इसको अलग अलग बीमारियों में यूज़ किया गया है। और जो पुराने बीमारियों में जो यूज़ किया उसका स्टडी अगर देखेंगे तो ये अर्ली फेज़ में अगर देते हैं तो सिम्टम्स कम होते हैं, डेथ रेट कम होता है और वायरल लोड भी कम होता है। ये इसमें दिखाया गया है स्टडी, मेटा एनालिसिस में, रिसर्च के। तो फर्स्ट वेव में भी इसको यूज़ किया गया है और सेकंड वेव में भी इसको यूज़ किया गया है, और उसके काफ़ी बेहतरीन, पर्टिकुलरली अगर आरबीडी प्लाज्मा अगर अपन देते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी हाई टाइटर वाला, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं बीमारी के शुरुआती फेज में। कोरोना के इलाज को लेकर देश में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर काफी रिसर्च हुई, जिसमें कई तरह के दावे निकलकर सामने भी आए। लेकिन हाल ही में ICMR और एम्स द्वारा कोरोना ट्रीटमेंट पर निकाली गई गाइडलाइन में साफ कहा गया कि अगर सही समय पर आरबीडी प्लाज्मा दिया गया तो मरीजों को निश्चित ही इसका फायदा भी होता है। कोई भी ड्रग या कोई भी थेरेपी
मेडिकल साइंस में विदाउट एनी रिस्क फैक्टर या एडवर्स इफेक्ट के सिवा हो नहीं सकती। जो कुछ भी अपन ब्लड देते हैं उसके 3 कंपोनेंट, रेड सेल, प्लाज्मा, प्लेटलेट, उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो प्लाज्मा एक सेफेस्ट ब्लड कंपोनेंट है। अगर अपन जो रेमडेसिविर है या तो फ्लेविपिराविर है या तो आइवरमेक्टिन है, टोसी है या स्टेरॉइड है, उसके जो रिस्क फैक्टर के साथ में अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो ये प्लाज्मा उससे कई गुना सेफ थेरापी है और काफ़ी इफेक्टिव थेरापी है। डॉक्टर हरीश बर्भे कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को ही बेहतर विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि आरबीडी एंटीबॉडी की जांच के लिए किट ही उपलब्ध नहीं होने के कारण ब्लाइंड प्लाज्मा थेरेपी दी गई, मगर अब हालत बदल चुके हैं, तकनीक और उन्नत हुई है, इसलिए बिना किसी सवाल के प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। ये थेरेपी किसी तरह लोगों की जान बचाने के काम आ रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले नागपुर के लाइफलाइन ब्लड बैंक से बीते 1 साल में प्लाज्मा के 6,500 से अधिक प्लाज्मा बैग कोरोना मरीजों को दिए गए हैं। यहाँ आंकड़ा सिर्फ एक ब्लड बैंक का है। ये समय की मांग है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीज प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि जरूरत पड़ने पर इसे हासिल करने के लिए जरूरतमंदों को भटकना ना पड़े।